हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम उस विषय पर बात करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जो हर प्लांट में कभी न कभी होता ही रहता है। ठीक है, उसकी रीजन भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है? कोई भी मशीन चल रही है, ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ ऐसे इश्यूज आए जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन रुक गया, वो ब्रेकडाउन होता है। कोई मशीन चल रही है, उसमें कंटिन्यू ब्रेकडाउन हो रहा है, कंटिन्यू रिपीटेटिव ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन रुक गया, वो है ब्रेकडाउन। कोई मशीन है जिसमें क्या है, कोई भी आपने काम लिया है, कोई इश्यू है जिसका रिजॉल्व करे और उसका लॉस्ट टाइम 4 घंटे से ऊपर है, ठीक है ना, उसका हम ब्रेकडाउन कहते हैं। कोई ऐसी मशीन में कुछ खराबी आई जिसकी वजह से क्या हो, आपके इन्वायरमेंट में आपको चाहते हैं कि इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो रहा है, उसको कहते हैं ब्रेकडाउन। कोई मशीन चल रही है और कुछ इसमें कुछ ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से क्या लोगों की सेफ्टी, मतलब आप बोलते हो ना कि रिस्क, लाइफ रिस्क आ जाता है, तो उसको भी हम ब्रेकडाउन में कंसिडर करते हैं ना। तो ब्रेकडाउन का डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जब किसी प्लांट में जब ब्रेकडाउन होता है तो उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं और उसको क्लोज कैसे करते हैं। जैसे कमेंट आता है कि ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन को क्लोज कैसे करते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, उसके बाद में थोड़ा सा अपना भी एक इनपुट दूंगा मैं इसके मतलब क्लोज करने के बाद में नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलो दोस्तों, पहले बताते हैं कि ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन कैसे बनाते हैं। ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन IW21, ठीक है। आप इसमें नोटिफिकेशन टाइप में जाओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है M2। M2 इज ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ गए और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया 204 मशीन ब्रेकडाउन, सीधा वर्ड लिखो ब्रेकडाउन करके, कुछ वर्ड को एंटरटेन मत करो। 204A मशीन ब्रेकडाउन, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने इसको एंटर कर दिया। तो ये जो इक्विपमेंट है, इसका जो भी फंक्शनल लोकेशन होगा वो सारा एसएपी खुद अपने बैकअप से उठा लेगा। दोस्तों, ये मिडिल लेवल में मैं आपको बता रहा हूँ, इस इक्विपमेंट का बैकअप कहाँ से आ रहा है वो सब टॉपिक मेरा एडवांस लेवल में आएगा। तो अभी क्या है, मैं सबको एक साथ लेके आना चाहता हूँ। अभी मेरे पास ऑडियंस है 130 के आसपास का ऑडियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग एक मेन बेस पे आ जाए। तो उसके लिए मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबके सब वीडियो ना एक बार रिवर्स जरूर देखना। उससे क्या होगा, रिविजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रादर देन प्रैक्टिसिंग। क्यों? हर बार प्रैक्टिसिंग नहीं कर पाते हो, कई बार आपको रिविजन नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। आप एक चीज का रिविजन नहीं करोगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। उसके जगह आप अपने माइंड को शांत करके आप एक रिवाइज करोगे ना, तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया कि ये वाला, ठीक है, बैठ गया, ठीक है। अब मैं ये लिख देता हूँ सेम, ये हो गया मेरा मशीन ब्रेकडाउन है। मशीन ब्रेकडाउन हैपन, ठीक है। ये मेरा आ गया नोटिफिकेशन। इसमें देखो, मैंने मोड ऑफ रिक्वेजिशन, कुछ भी ब्रेकडाउन होता है तो अपन क्या करते हैं, रिटर्न स्लिप देते हैं, ठीक है। कैस्केड, कैस्केड मतलब होता है कि मेन सीधा ब्रेकडाउन होता है और उसके अलावा इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन्स भी आते हैं। मतलब आपका कोई भी जो फर्दर जो प्रोसेस है वो आपके ब्रेकडाउन से इम्पैक्ट होता है, तो उसको अपन कैस्केड बोलते हैं। तो यहाँ पे कैस्केड भी डेफिनेटली हुआ, कोई ना कोई जो फर्दर प्रोसेस है वो पर्टिकुलर किसी इक्विपमेंट के ब्रेकडाउन से रुक जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यस कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर ये सारा डाल दिया, ठीक है दोस्तों, ये आ गया, ये रिलीज कर दिया, ये सेव कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ब्रेकडाउन है, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन नंबर सेव हो गया जिसमें मैंने ब्रेकडाउन को क्लिक किया था, क्योंकि ब्रेकडाउन है ना, तो ब्रेकडाउन में M2 ये बोलता है ब्रेकडाउन पर क्लिक करो, राइट। अब मैं जाता हूँ IW22, ये मैंने खोल दिया, ये नोटिफिकेशन खुल गया दोस्तों। यहाँ पे क्या है आपका, मैंने लिख दिया कि 1756 है, जस्ट फॉर क्या बोलते हैं हम लोग का जो SAP PM ICP का, ये क्या मैंने आपका जो डेवलपमेंट सर्वर वो यूज कर रहा हूँ, तो मेरे कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट यू शुड पुट द करेक्ट टाइम बीन टेकन टू स्टार्ट द मशीन, और वो टाइम जब आपने प्रोसेस को मशीन दी है कि चलो चलो अब तुम चला लो, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये दिस इज फॉर रेफरेंस ओनली, तो मैंने बोला कि चलो ब्रेकडाउन जो था
देखो ये मैंने बस ऐसे बस रेफरेंस के लिए आपको डाला है कि ये आप लोग को देखने के लिए, ठीक है ना। ये जो है कि ये है ज़्यादा ही आएगा। ब्रेकडाउन मतलब क्या, मैंने 4 घंटे बोला है ना, तो 4 घंटे आएगा। क्योंकि अभी क्या मैं जो टाइम डालूंगा दोस्तों 4 घंटे का, वो लेगा नहीं, क्योंकि मेरा टाइम कितना हो रहा है 8 AM हो रहा है, ठीक है ना। तो टाइम को नहीं पकड़ता है ऐसे पे, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो जैसे मैंने यहाँ पर डाला तो मेरा ब्रेकडाउन कितना आ गया 0.04 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा एडिशनल डेटा में गया, कैस्केड है, ये हैंडवर्ड बाई, मतलब कोई भी अगर नाम ले लो, फिर मैं एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे ले लो नीतीश करके कोई नाम लिखता हूँ, कोई है क्या बंदा, ठीक है ना। तो चलो एक बंदा है जिसका नाम नीतीश है, नीतीश कुमार नाम आ गया, ठीक है। ये कहाँ से लिया दोस्तों, अटेंडेड बाय, किसने इस काम में लगा था, ठीक है, उसका मैंने नाम डाल दिया, ठीक है। ये हो गया, मैंने मेरे जो टाइम जो डाला उसके हिसाब से इसका मेरा ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली ऐसे भी कैलकुलेट कर ले रहा है। मेरे एक आदमी लगा था, इसलिए मैंने वो आदमी का नाम डाल दिया, यहाँ पर टाइम आ गया, ठीक है ना। शेड्यूलिंग और भी हो गया, तो यहाँ पर लिखा है जॉब कंप्लीटेड, ठीक है, इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये हो गया ब्रेकडाउन का, मैंने चेंज किया, किसी ने ब्रेकडाउन रिपोर्ट किया है, मैंने एक्सेस किया एज अ टीम, मेंटेनेंस टीम, मैंने डाल दिया कि मेरा इतना टाइम पे मेरा ब्रेकडाउन था, ठीक है ना, ये सब था। अब आगे इसको क्लोज करना है, मेरा टाइम कितना है 0.04 आवर्स, जो कि आपके केस में क्या है ज्यादा आएगा। ये तो मेरा डेवलपमेंट सर्वर का जस्ट रेफरेंस है, इसके लिए मैंने अपने को टाइम दिया, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये जॉब को मुझे कंप्लीट करवाना है, तो मैं क्या जाऊंगा यहाँ पे जाके टास्क जो है वो आउटस्टैंडिंग है, उसको मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। तो टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, जो भी टाइम है उसके हिसाब से मैं कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, अब आपका इसमें क्या दिखाएगा, आपका ब्रेकडाउन का कैस्केड नहीं दिखाएगा, ये यहाँ पर जो ब्रेकडाउन का आवर्स है वो आपका आवर्स शो करेगा, स्टार्ट टाइम एंड टाइम डेट दिखाएगा, ठीक है। उसके अलावा शेड्यूलिंग ओवरव्यू में आपने जो भरा वो आपके पास रहेगा, यहाँ पर टास्क कंप्लीटेड आएगा। नाउ जैसे मैंने बोला था कि मैं इस सब्जेक्ट पे थोड़ा और फर्दर डिस्कशन करूंगा। देखिए, किसी भी प्लांट में ब्रेकडाउन होता है, उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होता है दोस्तों, डिजाइन। क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट जो फेलियर जो होता है वो डिजाइन बेस होता है कि हमने जो इक्विपमेंट जो मंगाया था उसके लिए हमने इनपुट क्या दिया था सामने वाली पार्टी को, कि मुझे इतना फ्लो चाहिए या मुझे इसका इतना आउटपुट चाहिए, टीपीए चाहिए, टीपीडी चाहिए, ठीक है ना। मेरा इनपुट मटेरियल क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जो रिलेटेड टू केमिकल, आपका प्रोसेस से रिलेटेड होता है, या फिजिकल क्वालिटी होती है, वो सब रहता है। तो डिजाइन फेलियर इज वन ऑफ द कॉज, मेजर कॉज। दूसरा है, उसके अलावा क्या होता है, जो इंस्टॉलेशन, कोई भी मशीन आई बहुत अच्छी कंडीशन में, लेकिन हमारी इंस्टॉलेशन उसमें गड़बड़ हो गई है फर्स्ट टाइम में ही, इरेक्शन में, इंस्टॉलेशन में, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा, ट्रेंड एनालिसिस, कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है, अगर मुझे उसका ट्रेंड, टेम्परेचर, करंट, ठीक है ना, आपको वाइब्रेशन, अगर आपकी इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, टीपीएच मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो भी इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है। चौथा, क्वालिटी एरर, मतलब आपकी जो मशीन है उसके कुछ क्वालिटी चेक्स होंगे, जैसे आपका ऑयल क्वालिटी हो गया, जैसे टोटल लुब्रिकेशन मैनेजमेंट में होता है ना, ऑयल का एनालिसिस होता है, ठीक है ना, वो अगर गड़बड़ आ रही है तो उसमें एक्शन नहीं हुआ तो भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके अलावा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस समझते हो, वाइब्रेशन, करंट, वो क्या इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, वो जाके करेगा, और उसको अगर हम लोग एक्शन नहीं लिए, करेक्टिव एक्शन जो बोलता है वो, तो भी ब्रेकडाउन होगा। उसके अलावा क्या है, आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आपका कोई भी इक्विपमेंट बनता है, ओईएम बोलता है कि 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आपको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है। अगर आप नहीं करोगे या करने नहीं दोगे तो भी आपके प्लांट को ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब चीजें जिसको हमको ध्यान में रखना है। सो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो नोटिफिकेशन कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, रीजन क्या है, करेक्टिव एक्शन क्या है, वो सब के बारे में। तो अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने कलीग्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।